Bismillahirrahmanirrahim. Today we learn about isotopes. Isotope is one of the most important topic of first year chemistry chapter first. बेटा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आइसोटोप एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आइसोटोप से। देखिए बेटा एसो का जो वर्ड है ये ड्राइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड एसोस से, और इस एसोस की जो मीनिंग है, इस एसोस की मीनिंग है इक्वल होना। इक्वल मीन्स बेटा सेम होना। अब देखिए किस चीज का सेम होना, बेटा ये सेम होना है एटॉमिक नंबर का, ये सेम होना है केमिकल प्रॉपर्टीज का, इसके अलावा ये सेम होना होता है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन पीरियोडिक टेबल। इनके तीन चीजों का सेम होना है। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं बेटा? पहली चीज हमारे पास है एटॉमिक नंबर, इसके अलावा किस चीज का सेम होना है? केमिकल प्रॉपर्टीज का। देन पोजीशन ऑफ आइसोटोप इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन जो है आइसोटोप्स की उनका सेम होना। क्लियर हो गया? तो चलिए जरा आप इसको समझते हुए कि कैसे है। बेटा अगर आपसे ये कहा जाए कि एक मोल 1 मोल कार्बन एलिमेंट, 1 मोल कार्बन एलिमेंट का है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? इसके अंदर जो है नंबर ऑफ एटम्स की तादाद होगी, जाहिर सी बात है 6.02 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर 23 के इक्वल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल कार्बन एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? बेटा 6.02 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि एलिमेंट के अंदर क्या होता है? एटम्स होता है। अब जरा देखें, फर्ज करें कि मुझे एक सैंपल दिया जाता है कार्बन एलिमेंट का, और जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि इसके अंदर 3 तरह के कार्बन एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब देखें 3 तरह से मुराद क्या है? ये एक कार्बन हो गया, दूसरा और तीसरा। एटॉमिक नंबर तो जाहिर सी बात है सबका सेम होगा। और 3 तरह के मैं क्यों कह रहा हूँ? 3 तरह के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होगा। मास नंबर अब कैसे डिफरेंट होगा जरा देखते हैं। बेटा कार्बन का क्या होता है? इन जनरल 12, और इसको हमारे पास क्या होता है? 13। ये क्या होगा? 14 होगा। होंगे इतने ही एटम्स, क्योंकि मैंने जस्ट समझाना है स्टोप्स के हवाले से, तो इसलिए मैंने ये वाले यहाँ तक इसको समझा दिया। और सारे तो मैं इतने लिख तो नहीं सकता हूँ ना इनको। अब देखें कार्बन एलिमेंट जो कि मुझे सैंपल के तौर पर दिया गया था, हमने इसमें क्या देखा? हमने इसमें ये देखा है कि इसमें 3 तरह के आइसोटोप्स पाए जाते हैं। आइसोटोप क्यों कह रहा हूँ? अभी आपको समझाया। ऐसो का मतलब सेम था। किस चीज का सेम था? एटॉमिक नंबर का। अगर आप गौर करें बेटा तो इनका एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है? बेटा इनका एटॉमिक नंबर जो है ये सेम आ रहा है। एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है बेटे? सेम आ रहा है। अब हम अगर इनके मास नंबर की बात करते हैं तो देखें मास नंबर इसका 12 है, इसका 13 है, इसका क्या है बेटे? 14 है। तो देखें मास नंबर जो है, मास नंबर ये डिफर कर गया है। मास नंबर इनका डिफरेंट है। अब यहां से आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि सारे के सारे एटम्स किस एलिमेंट के हैं? एक ही एलिमेंट के हैं। देखो ना एलिमेंट तो एक ही है ना, कार्बन, और ये सारे के सारे इसी के ही एटम्स हैं। तो पहली बात क्या होगी? आपने ये कहना है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। इनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि देखें ना एटम्स किसके? सिर्फ एक ही एलिमेंट के। तो आपने क्या लिखना है? द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। चलें इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। एटम्स हेडिंग देनी है डेफिनेशन की। द एटम्स ऑफ same element which have same atomic number but different mass number। अब मास नंबर ये क्यों डिफरेंट होता है? इसकी वजह क्या है? बेटा मास नंबर डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। अगर मैं इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? 12 - 6, ये क्या आता है बेटे? 6 न्यूट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स। और इसके क्या आएंगे 13 - 6, ये 7 न्यूट्रॉन आएंगे। इसके क्या आएंगे बेटे 14 - 6, ये क्या आएगा 8 न्यूट्रॉन। देखिए इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन है, इसके अंदर 7 न्यूट्रॉन है, और इसके अंदर जो है बेटा 8 न्यूट्रॉन है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है डिफरेंट है, जिसकी वजह से एटॉमिक मास या मास नंबर जो है वो क्या हो जाता है तब्दील हो जाता है। बट डिफरेंट मास नंबर ड्यू टू डिफरेंट number of neutrons present in them are called isotopes। इनको हम किस चीज का नाम देते हैं एस्ट्रोप्स का नाम देते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं काफी दफा, अब वो भी हम करेंगे जरा। देखो हमने पहले ये कहा कि इनका एटॉमिक नंबर सेम है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आखिरकार इनका एटॉमिक नंबर सेम होता क्यों है, इसकी वजह क्या है, ये भी तो पूछा जा सकता है ना। तो जाहिर सी बात है बेटा इनका एटॉमिक नंबर सेम क्यों होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर दरअसल में क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक नंबर ये दरअसल में होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए एटॉमिक नंबर को हम Z से जाहिर करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं P+ होते हैं। अब बेटा ये जितने भी एस्ट्रोप्स हैं इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये बराबर है, इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है। इसी तरह एज इट इज इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बराबर है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर है। जस्ट डिफरेंट है तो किस चीज का है बेटा, डिफरेंट है तो वो जस्ट एक ही चीज है, वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपने ये कहना है कि एटॉमिक नंबर इसलिए सेम होता है क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल होते हैं। इसके अलावा अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इक्वल है तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी क्या होगी सेम होगी, ठीक है ना। जब ये तीन चीजें सेम है तो जाहिर सी बात है इनका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है सेम होता है। तो चलें अब इनको लिखना कैसे ये भी जरा देखते हैं। पहला सवाल हम करते हैं कि एटॉमिक नंबर आखिरकार सेम क्यों होता है। क्वेश्चन लिखें पहले, वाई एस्टोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। एस्टोप्स का एटॉमिक नंबर सेम क्यों होता है। आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये लिखना है, इट इज ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ proton present in all isotopes of elements. Isotope of element. It is the same number of proton present in all isotope of element. अब देखें कि नेक्स्ट इसको आपने एक्सप्लेन भी करना है, यहां तक लिख कर छोड़ नहीं देना, ये हेडिंग डालनी है। इसके अलावा आपने लिखना है बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या आप यूं भी लिख सकते हैं बिकॉज इन न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑल isotopes of element have same number of proton and
number of electrons with same electronic configuration, due to this reason atomic number of isotopes remains same। एटॉमिक नंबर जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। और लास्ट पे आपने एग्जांपल की हेडिंग देनी है। एग्जांपल में आपने क्या क्या लिखना है, कोई भी चीज लिख लें, एक दो एग्जांपल आप देख सकते हैं इसके अंदर। कोई भी चीज से मुराद ये है कि इस टॉपिक के रिलेटेड हो, ये ना हो कि कोई और चीज लिख दें आप। कुछ आइसोटोप्स का जा रहा है और आप आयन लिख दें, ये ख्याल करना। एग्जांपल में अब लिखना है कार्बन हैज 3 isotopes, कार्बन 6 6 6। देखिए एटॉमिक नंबर साहब को क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर हम मास नंबर की बात करेंगे तो मास नंबर इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अब देखिए अब आपने नीचे क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर या यूं लिखिए आप इसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ऑल कार्बन आइसोटोप्स आर सेम। फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, एंड ऑल हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, क्या होगी इसकी, 1s2 2s2 2p, क्या होगा बच्चे, 2 हो जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, सबकी सेम है, चाहे इसकी लिखे इसके लिखे, सबकी सेम ही आएगी ना। क्यों सेम आएगी, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके सेम है। तो यही वजह है कि एटॉमिक नंबर जो है ना आइसोटोप्स का, वो क्या रहता है बेटे, सेम रहता है। क्लियर हो गया ना, कोई मसला है तो बोलो इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया एटॉमिक नंबर। अब अगर आपसे ये कहे कि वाई, ये सेकंड क्वेश्चन है इसका, वाई आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स का मास नंबर जो है वो डिफरेंट क्यों होता है, यानी कि उनके मास नंबर जो है वो एक दूसरे के लिहाज से डिफरेंट क्यों होते हैं, इसकी रीज़न क्या है। बड़ी आसान सी रीज़न है भाई। इसमें आपने ये लिखना है कि मास नंबर, या यूँ लिखें इट इज़ ड्यू टू, पहले आप ये लिख सकते हैं आंसर की हेडिंग डालकर, आप ये लिख सकते हैं इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंट number of neutrons present in all isotopes of element। एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो डिफर करेगी, और यही वजह है कि एटॉमिक मास जो है उनका क्या होगा, चेंज होगा, या मास नंबर जो है वो क्या होगा, तब्दील होगा। अब देखिए फिर मजीद आपने इसको एक्सप्लेन करना है। इसमें आपने क्या लिखना है, मास नंबर, या वी नो दैट मास नंबर इज इक्वल टू sum of protons and न्यूट्रॉन्स। मास नंबर जो है वो बराबर होता है किसके, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के। एंड
all the isotopes and all the isotopes of element have different neutron, have different न्यूट्रॉन्स। इनके अंदर न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं बेटे, डिफरेंट होते हैं। देखें एटॉमिक मास या मास नंबर जो है ये किसके इक्वल होता है, सम कहते हैं मजमूए को। किसका मजमूआ है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। और जितने भी आइसोटोप्स हैं उनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होती है बेटे, डिफरेंट होती है। ये आपको मैं समझा चुका हूँ। न्यूट्रॉन्स अगर डिफरेंट हैं तो जाहिर सी बात है मास नंबर भी इनका क्या होगा, डिफरेंट ही होगा। सेम तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो डिफर कर गए। All the isotopes of element have different neutron. Due to this reason, mass number of isotopes of an element unchanged, यानी कि वो डिफरेंट होता है, वो सेम नहीं होता। क्लियर हो गया। लास्ट पे आपने एग्जांपल पुट करनी है इसकी। एग्जांपल में क्या लिखना है, कोई भी आप पुट कर सकते हैं। चले मैं वही कार्बन वाली लेता हूँ ताकि आपको आसानी से याद रहे, क्योंकि हम कार फिलहाल छाट रहे हैं, कंप्लीट ये नहीं कर रहे हैं। अब देखें कि कार्बन 6 6 6, फिर से आपने वही बात लिखनी है। कार्बन है 3 एस्टोप, कार्बन के कितने एस्टोप है, 3 एस्टोप है। आपने ये लिखना है, ये हो गया 12, ये हो गया 13 और ये हो गया 14, ठीक है ना। इसके अंदर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐसे करना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, 12 - 6, ये क्या आएगा बेटे, 6 आएगा। इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आएंगे, ये फर्स्ट लिखें, इसको सेकंड लिखें। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये बराबर होंगे किसके, 13 - 6 के, ये आएगा 7। इसके अंदर भी ऐसे लिखेंगे, तीसरे के अंदर क्या होता है बेटे, 14 - 6, ये क्या आएगा 8। अब देखिए इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन है, इसके अंदर 7 न्यूट्रॉन है और इसके अंदर बेटे 8 न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। अब नीचे लिखना है फिर, बिकॉज ऑल दीज आइसोटोप, इट इज क्लियर दैट फ्रॉम अबव ऑल आइसोटोप ऑफ कार्बन हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन, इनके न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है। फिर लास्ट में फिर आप वही लिख सकते हैं, ड्यू टू दिस रीजन मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट और डिफरेंट, इनके मास नंबर क्या होते हैं, डिफर होते हैं। समझ आ गई इसकी। अच्छा जी, अब बेटा इसके अलावा एक तो आपने एटॉमिक नंबर का देखा है जो कि सेम था, और इसके अलावा आपने ये भी देखा कि एटॉमिक मास जो है या मास नंबर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। अब एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, वो है वाई आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं, इसकी वजह क्या है, इसकी रीजन क्या है। देखिए बेटा क्वेश्चन किया क्या जा रहा है आपसे, वाई आइसोटोप्स have same chemical properties। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है बेटा वो सेम क्यों होती हैं। बड़ा ही आसान सा इसका जवाब होगा, बस समझना है आपने। अभी आपने ये देखा बेटा कि एटॉमिक नंबर क्या है आइसोटोप्स का, तमाम आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रोटॉन भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी क्या है बेटा, सेम है। अब देखिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझिए जरा इस बात को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी बेटे, सेम होगी। जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम होगी। क्यों, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो रिलेटेड होती हैं केमिकल रिएक्शन के साथ, इनका ताल्लुक होता है केमिकल रिएक्शन के साथ, ये केमिकल रिएक्शन के साथ रिलेट करती हैं। अब रिएक्शन किसकी वजह से होंगे, जाहिर सी बात है रिएक्शन होंगे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सबके सेम है, देखिए ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबके सेम है, तो यही बात है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होगी। तो आपने ये कहना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। और तमाम आइसोटोप्स जो हैं किसी एलिमेंट के, तमाम आइसोटोप्स उनके अंदर एटॉमिक नंबर भी सेम होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होती है,
सेम होती है। यही वजह है कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, इनकी सेम होती है। तो चले स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। आंसर, फिर आपने रीजन की हेडिंग डालनी है, लिखना है इट इज ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ, it is due to the same atomic number and electronic configuration। ये किसकी वजह से है? सेम एटॉमिक नंबर और सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। फिर आपने इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन के अंदर आपने क्या लिखना है? आपने ये लिखना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट या ऑफ अ सब्सटेंस लिखें, यहाँ ये बेहतर है, ऑफ सब्सटेंस रिलेटेड विद its chemical reaction and depend upon atomic number or electronic कॉन्फ़िगरेशन, और डिपेंड करती हैं किस पर? एटॉमिक नंबर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। एंड all the isotopes of element have same atomic number and same electronic configuration। फिर नीचे आप लिख देना ड्यू टू दिस रीजन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल आइसोटोप्स आर सेम। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं? सेम होती हैं। और फाइनली आपने एग्जांपल पुट करनी है, और एग्जांपल में आपने क्या लिखना है? फिर से क्योंकि मैं शार्ट करवा रहा हूँ जो आपको आसानी से याद रहे, बस एक एग्जांपल बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद आसानी से रहे। इसमें आपने ये लिखना है कार्बन s3 आइसोटोप, फिर नीचे लिखना है ऑल कार्बन आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देनी है, और फिर लास्ट लिखना ड्यू टू दिस रीजन। वही सवाल फिर लिख लेना है। समझ आ गई है? इसकी कोई मसला है तो बोलो। इसके अंदर देखो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना वो हमेशा रिएक्शन के साथ रिलेट करेंगे, और रिएक्शन जाहिर सी बात किसकी वजह से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पर कह सकते हैं। ओके जी, एक और यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि वाई आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन अभी केमिकल प्रॉपर्टीज तो आपने देखी है वो सेम है। अब ये भी कह सकता है कि इन आइसोटोप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये डिफरेंट क्यों है, इसकी वजह क्या है? ये भी बड़ा आसान रहेगा आपके लिए। देखो ये आ चुके हैं काफी दफा बोर्ड के अंदर। वाई आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट क्यों होती हैं, उसकी वजह क्या है? बड़ी आसान सी बात है भाई। जिस तरह केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पर, वो डिपेंड करती है मास नंबर पर। देखो ना, ये डिपेंड करती हैं मास नंबर पर। और आप देख सकते हैं
ये जो एक ही एलिमेंट के एस्टोप्स हैं या एटम्स हैं, इनका मास नंबर जो है बेटा, ये मास नंबर इनका क्या है, डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये रिलेटेड होती हैं फिजिकल स्टेट के साथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये रिलेट करती हैं फिजिकल स्टेट के साथ, और ये डिपेंड करती हैं किस पर, मास नंबर पर डिपेंड करती है। अब मास नंबर तो बेटा इन तमाम एस्टोप का डिफरेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ये मास नंबर डिफरेंट क्यों है, इसकी वजह क्या है। बता चुका हूं पहले मास नंबर क्यों डिफरेंट होता है। मास नंबर डिफरेंट होता है ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट की वजह से, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन डिफरेंट है, इसके अंदर 6 है, ये 7 है, ये 8 है। यही वजह है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं एस्टोप्स की। चलें स्टार्ट करने इसको लिखना। रीजन की हेडिंग देंगे, फिर लिखेंगे इट इज ड्यू टू द डिफरेंट mass number or न्यूट्रॉन्स ये डिफरेंट होती है मास नंबर या फिर न्यूट्रॉन्स की वजह से। एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, इसमें आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज of a substance related with its physical state and depend upon, और ये डिपेंड करती हैं किस पे डिपेंड करती हैं, डिपेंड अपॉन मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये डिपेंड करती हैं मास नंबर पर या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर। एंड all the isotopes of element have different mass number or न्यूट्रॉन्स नंबर। तमाम आइसोटोप्स के अंदर मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं ये डिफरेंट होते हैं। फिर लास्ट पे आपने इसका लिखना है ड्यू टू दिस रीजन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स और चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं आइसोटोप्स की वो क्या होती हैं, सेम नहीं होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं, वो चेंज होती हैं। लास्ट पे आपने एग्जाम्पल भी पुट करनी है, वही कार्बन वाली आप पुट कर सकते हैं या हाइड्रोजन वाली भी पुट कर सकते हैं, नियॉन वाली भी पुट कर सकते हैं, कोई पुट कर दें। और ख्याल करना इस एग्जाम्पल के अंदर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी है और एटॉमिक नंबर का हवाला भी नहीं देना क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि लास्ट पे आपने हवाला जो देना है वो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का। आपने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकाल लेने और फिर लिख देना है कि इसके अंदर ऐसे जो है न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, जिसकी वजह से मास नंबर भी डिफरेंट है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या है, डिफरेंट है। बड़ा आसान सा ये हो जाएगा। समझ आ गई इसकी? ठीक है जी। एक और क्वेश्चन यहां पे बनेगा, वो है सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। आइसोटोप्स कैसे एक दूसरे के लिहाज से सिमिलर होते हैं और कैसे एक दूसरे के लिहाज से डिससिमिलर होते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है। वैसे तो अब मेरे ख्याल में आपके लिए ये लिखना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने इसे शार्ट सारे पढ़ा दिए हैं। चलिए इसको भी लिखते हैं। हाउ आइसोटोप्स आर सिमिलर विद ईच अदर। हाउ आइसोटोप्स आर सिमिलर विद ईच अदर। कैसे आइसोटोप्स एक दूसरे के लिहाज से या एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, कैसे सिमिलर इनकी प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी
प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनमें मैच करते हैं, सिमिलर होती हैं। तो जाहिर सी बात है आपने क्या लिखना है, आइसोटोप्स या सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स गिवन बिलो, सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स गिवन बिलो। ये सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है ना ये नीचे दी गई। पहले क्या लिखना है, आइसोटोप्स हैव सेम, फिर ऐसे कर लेना है एटॉमिक नंबर, फिर आगे लिखना है ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आगे लिख सकते हैं प्रेजेंट इन देम, लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी। दूसरा आपने लिखना है आइसोटोप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। और थर्ड आपने लिखना है आइसोटोप्स हैव सेम पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर इनकी पोजीशन जो है, आइसोटोप्स की पोजीशन ये भी क्या रहती है, सेम है। अब देखें ना, जिस तरह हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, ये 1 है, ये 2 है और ये हमारे पास क्या है, 3 है। अब देखें कि ये जो 3 आइसोटोप्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाइड्रोजन को 3 दफा हम लिख दें। लेकिन अब पीरियोडिक टेबल के अंदर तो हमने हाइड्रोजन को जस्ट एक ही दफा लिखा हुआ है ना, ये तो नहीं है कि 3 दफा लिखा हुआ है। अगर हम 3 दफा लिखें तो फिर जिस तरह आप देखें कैडमियम है उसके 9 है, ठीक है। अब इसी तरह और ऐसे भी एलिमेंट जिनके 9 से भी ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो बड़ा मसला बनेगा हमारे पास कि कैसे आखिर इनको हम एक एक जगह दें। तो इसलिए हम इनको सेपरेटली नहीं लिखते हैं बल्कि एक ही जगह पे लिख लेते हैं। इसके 3 आइसोटोप बेशक हैं लेकिन हम इसको पीरियोडिक टेबल के अंदर जस्ट एक बार ही लिखेंगे। तो ये जो है ना पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल इनकी सेम होती है। और ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम कलेक्टिवली बोलते हैं आइसोटोपी, ठीक है ना। फिलहाल हम उस पर नहीं जाते हैं, उस पर उसके बारे में आ जाती है थोड़ी देर तक। फिलहाल आपने ये देखना है एटॉमिक नंबर सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ड्यू टू सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, फिर आगे लिख सकते हैं इसको ड्यू टू द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी सेम होती है इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, ठीक है जी। यहां तक हो गया, कोई मसला है तो बोलो इसके अंदर। अच्छा जी, आप वैसे इसके लिए कोड भी बना सकते हैं। वो जिस तरह ये देखें ना कि हम कहते हैं अगर कोई बड़ा बंदा बैठा हो उसके साथ बात हो रही हो तो हम अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाते, पहले कहते हैं कि आप स्टार्ट करें, यानी कि आप कहें, ठीक है ना। तो ऐसे आप यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आप कहें, जिस तरह भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है। देखो आप कहें, वैसे इसको CH के साथ लिख दें क्योंकि मैंने जस्ट कोड ही बनाना था इसका। अब A फॉर क्या होगा यहाँ पे बेटे, एटॉमिक नंबर होगा जो कि सेम है, ये आ गया। और P फॉर क्या होगा, पोजीशन हो गया बेटे। और CHE फॉर क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। तो इस तरह से आप इसको कोड की मदद से भी बड़े आसानी के साथ, सुकून के साथ इसको याद कर सकते हैं, ठीक हो गया। चलो इसके बाद है डिसिमिलैरिटीज। आइसोटोप्स की या मुख्तलिफ आइसोटोप्स जो एलिमेंट के वो कैसे डिसिमिलर होते हैं या उनकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मैच नहीं करती हैं, कैसे लिखेंगे। इसके बाद मैं जस्ट आंसर ही लिख देता हूँ, इसका क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। लिखना है आइसोटोप्स, देयर आर मैनी डिसिमिलैरिटीज इन डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स। एक एलिमेंट की जो मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं उनके अंदर कुछ डिसिमिलैरिटीज होती हैं विच आर गिवन बिलो, जो नीचे दी गई हैं। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बेटा पहली बात तो ये है कि इनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है।
एटॉमिक मास या फिर क्या कह सकते हैं मास नंबर जो है ये डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है आगे लिख देना, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके बाद बेटा आपने लिखना है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो फिजिकल क्या होंगे, डिफरेंट होंगी, पढ़ा है अभी आपने। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है, ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये भी न्यूट्रॉन्स की वजह से डिफर कर जाती है। इसके अलावा बेटे और इनकी क्या चीज़ डिफरेंट होती है, और भी हैं वैसे काफ़ी सारे इनकी, आप ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी डिफरेंट होती है, कोई ज़्यादा स्टेबल होता है कोई कम स्टेबल होता है, ये भी है। इसके अलावा हाफ लाइफ जो है वो भी डिफरेंट होती है, वो लिख सकते हैं आप, हाफ लाइफ डिफरेंट ड्यू टू देयर डिफरेंट स्टेबिलिटी, ड्यू टू देयर डिफरेंट स्टेबिलिटी। इसके अलावा बेटा अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें, ये डिफरेंट होते हैं इनके न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन अब क्यों डिफरेंट होते हैं बेटे, ड्यू टू, ये भी शॉर्ट पूछा जा सकता है कि इनके न्यूक्लियर रिएक्शन डिफरेंट क्यों होते हैं, ड्यू टू द डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियाई होते हैं उनकी पोजीशन, उनकी जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट होती है। यही वजह है कि इनके न्यूक्लियर रिएक्शन भी क्या होते हैं बेटे, डिफरेंट कर जाते हैं। समझ आ गई इसकी। पहले हमने क्या कहा है कि एटॉमिक मास डिफरेंट है, फिर हमने कहा फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, और इसके बाद हमने क्या कहा कि हाफ लाइफ ये डिफरेंट है, फिर हमने ये कहा कि रिएक्शन डिफरेंट है। चले इसके लिए भी एक कोड बना देते हैं। जिस तरह ये मेरे पास क्या आ गया, आप, अच्छा जी, ये जिस तरह वो बचपन में आप लोग कहते थे ना, हमारे स्ट्राइक में तो कुछ यूँ बोलते हैं, अगर कोई बंदा हार जाता था ना तो फिर उसकी जो टीम, वो तो वैसे मतलब कोई बंदा क्रिकेट में अगर आउट हो जाता था तो बाकी जो टीम वाले थे ना वो कहते थे कि भाई ये मिला हुआ है, बस ये स्ट्राइकी में हम बोलते थे कि ये आप हारे, इनके आप हरे, हम इसको ऐसे बोलते थे। तो देखिए ना कि अब आपने भी ऐसे याद करना है कि आप हरे। ए फॉर क्या होगा, एटॉमिक मास, पी फॉर क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एच फॉर क्या होगा, हाफ लाइफ, और आर ई क्या होगा, न्यूक्लियर, जिनके रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। समझ आ गई है इसकी, कोई मसला है तो बोलो इसके अंदर। अच्छा जी, अब यही तो होगी इनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। वैसे इसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चन हैं जो इसके ऊपर बनते हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ है रिलेटिव अबंडेंस। अब ज़रा इनकी बात करते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस क्या है, इस पे भी ज़रा आते हैं, ये भी शॉर्ट पूछा जाता है। चलें इससे पहले आप थोड़ा सा डिस्कस कर लें बेटा, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एक ही एस्टोप होता है, जिस तरह गोल्ड है, आर्सेनिक है, सिर्फ एक ही एस्टोप। बेटा ऐसे एलिमेंट जिनका सिर्फ एक ही एस्टोप होता है उनको हम नाम देते हैं मोनो एसिटोपिक एलिमेंट का। द एलिमेंट हैविंग ओनली सिंगल एसिटोप, जिनका सिर्फ एक ही एसिटोप होगा वो क्या कहलाएंगे, मोनो एसिटोपिक एलिमेंट कहलाएंगे। इसके अलावा बेटे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके दो एस्टोप होते हैं, जिस तरह क्लोरीन है, इसके दो एस्टोप हैं। अब इनको हम क्या बोलेंगे, डाई एस्टोपिक एलिमेंट कहेंगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके तीन हैं, जिस तरह ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसी तरह नियॉन हो गया,
बेटा इन सब के कितने एस्ट्रोप है? 3 एस्ट्रोप है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? ट्राई एस्ट्रोपिक एलिमेंट। ठीक है ना, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। और ऐसे एलिमेंट जिनके मैनी एस्ट्रोप होते हैं, विच हैव मैनी नंबर ऑफ एस्ट्रोप्स, ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। ये आसान है इसलिए मैं ज्यादा नहीं इसको इनको लिख रहा। ऐसे एलिमेंट जिनके मैनी नंबर ऑफ एस्ट्रोप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पॉली एसोटोपिक एलिमेंट। उनको हम पॉली एसोटोपिक एलिमेंट कहते हैं। समझ आ गई इसकी? ठीक है, चलो अब आते हैं जरा रिलेटिव अबंडेंस पे। ये फिलहाल इसकी कोई खास डिटेल में मैं इसको नहीं पढ़ा रहा क्योंकि शार्ट ही करवा रहा हूं इसे, जो बन सकते हैं। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एस्ट्रोप। बेटा रिलेटिव को आप जहां भी आ जाए तो इसका मतलब है कंपेयर करना होता है। कंपेयर करना, या आप इसको कह सकते हैं कि रिलेट करना। अब जाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज को रिलेट करते हो तो दूसरी चीज का होना भी जरूरी होता है। इनके रिलेट आप 2 चीजों को ही कर सकते हो कम से कम, वरना ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम 2 को ही कर सकते हो। जिस तरह हम ये कहते हैं भाई कि एक बच्चा है जिसने टॉप किया है और उसके मार्क्स जो हैं वो हैं फर्ज करेंगे 95%, और दूसरा है जिसके हैं 90%। अब ये कंपेयर आ गया, ये आपने उसको रिलेट कर दिया है। इसी तरह बेटा अबंडेंस जो है, अबंडेंस कहते हैं मौजूदगी को, यानी कि एग्जिस्टेंस को। अबंडेंस हमारे पास क्या हुआ करती है? एक तरह की एग्जिस्टेंस है, एक तरह की मौजूदगी है। अब देखें रिलेटिव यानी कि कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है? एग्जिस्टेंस को। और आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ऑफ एस्ट्रोप। ये काफी दफा लोग इनको रटे लगा कर इनको याद करते हैं, ऐसे नहीं करते भाई। यहां से देख लिया करो, पूरी की पूरी डेफिनेशन यहाँ पे असल में छुपी होती है। कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है? एग्जिस्टेंस को। किसकी एग्जिस्टेंस को कंपेयर करना है? एस्ट्रोप्स की। अब एस्ट्रोप किसके होते हैं? एलिमेंट के होते हैं। तो फर्ज करो आपको एक सैंपल दिया गया है, कोई सैंपल दिया जाता है एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का, हाइड्रोजन एलिमेंट का है, एक सैंपल दिया गया है आपको। उस सैंपल में आपको ये पता चलता है कि इसके 3 आइसोटोप है। इसके कितने आइसोटोप है? 3। अब बेटा आप क्या करते हैं? आप ये देखते हैं कि भाई इनकी अबंडेंस क्या है। भाई ये जो 3 आइसोटोप हैं, कुदरती तौर पर इनमें से ज्यादा परसेंटेज किसकी है? ज्यादा मिकदार में कौन पाया जाता है? ज्यादा एग्जिस्टेंस किसकी है? इनके आप क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं सबका। तो इस चीज को हम किसका नाम देते हैं? रिलेटिव अबंडेंस का नाम देते हैं। यानी कि आपको एक सैंपल गिवन होगा, दिया गया सैंपल होगा, उसमें से आपने ये, आप इनको क्या कह सकते हैं? ये टोटल हमारे पास क्या है? एक सैंपल है, और इनको हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोप, मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोप्स। अब इस मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोप्स के अंदर हर एस्ट्रोप्स की, ईच एस्ट्रोप की जो परसेंटेज है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव अबंडेंस कहेंगे। और यहां पर जो है ना, ये पहला वाला एस्ट्रोप है हाइड्रोजन का, ये नेचुरल तौर पर बहुत ज्यादा करता है एज कम्पेयर टू दिस। समझ आ गई है? कोई मसला है तो बोलो इसके अंदर। अच्छा जी, अब इसकी जरूरत क्यों पेश आई? आखिरकार हम ऐसा करते क्यों हैं? इसकी क्या वजह है? बेटा ये भी क्वेश्चन बन सकता है वैसे। इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस की इंपॉर्टेंस क्या है? इस पर भी क्वेश्चन आते हैं काफी दफा। अब देखें कि रिलेटिव अबंडेंस की जो इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि हर एसोटोप्स की अपनी अपनी अबंडेंस है। हर एसोटोप की अपनी अपनी अबंडेंस है। वो अपनी अबंडेंस के हिसाब से ही एक दूसरे से क्या कर देते हैं? डिफर कर देते हैं।
वैसे आप इनको प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी लिख सकते थे, जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आप लिख सकते थे कि इनकी अबेंडेंस क्या होती है, एक दूसरे के लिहाज से डिफरेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि आप इनकी रिलेटिव अबेंडेंस जो है इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे मालूम करते हैं। तो बेटा मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए हम इनकी रिलेटिव अबेंडेंस जो है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। कोई मसला है तो बोलो इसके अंदर, ये क्वेश्चन आ सकता है। वैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए हम इनकी रिलेटिव अबेंडेंस को फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं आगे। वैसे इससे आगे जो थोड़ा सा एमसीक्यूज टाइप है उसको आपने एमसीक्यूज के लिए ज़्यादा देखना है, शॉर्ट भी आ सकता है लेकिन एमसीक्यूज के लिए ज़्यादा देख लेना है इसको। देखो ऐसे एटम जो ऑड एटॉमिक नंबर रखते हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टेबल आइसोटोप हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। ये मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप सारा लिख दें ऐसे, ये इन जनरल बात है। इन जनरली ऑड एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स जो हैं उनके क्या होते हैं, 2 स्टेबल आइसोटोप होते हैं। इसके अलावा बेटा जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों आप कह सकते हैं इवन हो, दोनों क्या हो, इवन हो। ये तकरीबन आप कह सकते हैं 150 आइसोटोप्स जो हैं उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो इवन होता है 150 का। इसके अलावा जिनका बेटा मास मल्टीपल ऑफ 4 है, जिस तरह मैग्नीशियम का हो गया, कैल्शियम का हो गया, आयरन का हो गया, इनका एटॉमिक मास क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 है और जिनका एटॉमिक मास मल्टीपल ऑफ 4 होता है ये तकरीबन नियरली